आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। कशेरुक जंतुओं में अंतःकंकाल। बोन्स दो प्रकार के होते हैं, कार्टिलेज या रिप्लेसमेंट बोन्स एवं डर्मल या मेम्ब्रेन बोन्स। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन मीसेनकाइम से डेवलप होता है। फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन एक सुदृढ़ आंतरिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, बनाता है रेदर, और इस प्रकार से बॉडी को सपोर्ट करता है। ये बॉडी को डेफिनेट शेप प्रदान करता है और ब्रेन, हार्ट, लंग्स जैसे इंपॉर्टेंट अंगों को प्रोटेक्ट करता है। एंडोस्केलेटन की वजह से बृहत आकार, बॉडी साइज संभव हो पाता है कई जंतुओं का। बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो अंतःकंकाल सतह प्रदान करता है मसल अटैचमेंट हेतु। टू सर्व एज लिवर्स ऑन विच मसल्स कैन एक्ट टू मैन्युफैक्चर ब्लड कॉर्पसल्स इन बोन मैरो। तो जो बोन्स होते हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है और जहां पर ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण होता है। टू एड इन हियरिंग और हेल्प इन ब्रीदिंग। तो हियरिंग और ब्रीदिंग में भी अंतःकंकाल सहयोग प्रदान करता है। अब अंतःकंकाल दो प्रकार का होता है। दो भाग पाए जाते हैं अंतःकंकाल के, अक्षीय स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के तीन भाग हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एवं थोरेसिक बास्केट। तो स्कल में पार्ट्स हैं, क्रेनियम या ब्रेन आ जाता है और सेंस कैप्सूल्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्कल के अंतर्गत ब्रेन, फिर ये सारे जो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, ये सारे सेंस कैप्सूल्स आ जाते हैं। डर्मेटोक्रेनियम है और फिर ये अपर लोअर जॉ, ये सारे पाए जाते हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में सारे वर्टिब्री पाए जाते हैं। वर्टिब्री अनेक प्रकार के होते हैं, नेक वर्टिब्री हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, चेस्ट वर्टिब्री, लोअर बैक, हिप, टेल वर्टिब्री, ये सारे, इन सबको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर ये थोरेसिक बास्केट के अंतर्गत रिब और स्टर्नम आ जाते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंतर्गत गर्डल, मेखलाएं और लिम्ब बोन्स आ जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोरलिम्ब बोन्स और हैंडलिम्ब बोन्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे बोन्स, एक्चुअल जो स्केलेटन होता है उसमें किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये है बहुत ही सिंपल, फ्रॉग का एंडोस्केलेटन है और अग्रभाग में हम देख सकते हैं कि ये स्कल है। तो देखते ही हम पहचान जाएंगे। अगर हम अलग से भी देखें चित्र या एक्चुअल फ्रॉग का हम स्कल देखें
तो हम पहचान जाएंगे फ्रॉग के स्कल को, क्योंकि फ्रॉग का स्कल ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये हमें दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप का स्कल। और फिर बहुत ही इजी है पहचानना। और ये जो स्कल होता है ये डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, ये जो पश्च भाग जो होता है फ्रॉग के स्कल का, तो वहां पर ऑक्सीपिटल रीजन, उस क्षेत्र को कहते हैं हम। ऑक्सीपिटल रीजन पर 2 कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, 2 उभार होते हैं। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के द्वारा ही स्कल वर्टिब्रल कॉलम के कशेरुक दंड के प्रथम कशेरुक से जुड़ा रहता है। ये एटलस है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुक दंड है मेंढक का। तो इसका फर्स्ट बोन है एटलस। एटलस से जो ये स्कल है मेंढक का, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के द्वारा जुड़ा पाया जाता है। अब हम इसका इंटरेस्टिंग फीचर है कि फ्रॉग्स में टीथ सिग्निफिकेंट नहीं होते। अपर जॉ पे बहुत कम संख्या में टीथ पाए जाते हैं, वोमराइन टीथ इसमें पाए जाते हैं फ्रॉग में। तो अपर जॉ में बहुत कम संख्या में टीथ पाए जाते हैं, लोअर जॉ में टीथ एब्सेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये है पेक्टोरल गर्डल। दिस इज पेक्टोरल गर्डल, ये पेक्टोरल गर्डल है। तो पेक्टोरल गर्डल का फंक्शन है अंश मेखला, इसे कहते हैं। और पेक्टोरल गर्डल का फंक्शन है कि ये कंधे को और फोर लिम्स को सपोर्ट प्रदान करता है। इसकी पोजीशन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फोर लिम्ब से जुड़ा हुआ है। तो ये जो अंश मेखला है, अंश मेखला में एक ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है, जिससे ह्यूमरस का हेड जुड़ जाता है, ह्यूमरस का हेड जुड़ जाता है। और जो ह्यूमरस का जो पश्च सिरा, जिसे डिस्टल एंड कहते हैं, वो रेडियो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये रेडियो अल्ना है। तो रेडियो अल्ना के साथ फिर रेडियो अल्ना से फिर कार्पल्स जुड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स और फिर फैलेंजेस पाए जाते हैं। अंश मेखला का ये जो बहुत ही वाइड पार्ट होता है, ये सुप्रास्कैपुला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें 10 वर्टिब्रे पाए जाते हैं। फ्रॉग के वर्टिब्रल कॉलम में 10 वर्टिब्रे पाए जाते हैं, जिसमें से कि 9 तो
रिंग शेप्ड होते हैं। ये 9 जो होते हैं वो रिंग शेप्ड होते हैं और एक जो लास्ट वाला 10th होता है वो लंबा होता है, उसे यूरो स्टाइल कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल। तो ये पेल्विस एरिया को सपोर्ट करता है, पेल्विक रीजन को सपोर्ट करता है ये, और हाइंड लिम्स को सपोर्ट करता है। दिस इज पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक एरिया को सपोर्ट करता है और हाइंड लिम्स को सपोर्ट करता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम पेक्टोरल पेल्विक गर्डल के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये है फीमर बोन, और फीमर का जो अग्रभाग होता है, प्रॉक्सिमल एंड होता है, वो पेल्विक गर्डल से आर्टिकुलेट करता है। पेल्विक गर्डल में एक एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है, एसिटाबुलम नाम की गुहा पाई जाती है, और पेल्विक गर्डल का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, समीपस्थ सिरा होता है, वो एसिटाबुलम कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है। जो फीमर का जो दूरस्थ सिरा होता है वो फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये टिबिया फिबुला फिबुला बोन है। ये दो हड्डियों से मिलकर बना है, टिबिया एंड फिबुला। टिबिया फिबुला के साथ एस्ट्रागलस कैल्केनियम ये जुड़े रहते हैं। ये भी दो हड्डियां हैं, एस्ट्रागलस एंड कैल्केनियम, और उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्रॉग का पूरा एंडोस्केलेटन है।